हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसा वचन सुनाऊंगा, एक ऐसे विषय पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, जिसके विषय पर प्रचार करना बहुत ही जरूरी है समय के अनुसार। दोस्तों, देर ना करते हुए आज का वचन शुरू करते हैं और आज के पूरा वीडियो को जरूर देखें। आज का वचन हर एक मसीह भाई बहन को देखने की ज़रूरत है। सो देर ना करते हुए वचन को हम निकालेंगे। आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 में लिखा हुआ है केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बता रहा है, और ये वचन जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए है। हर एक विश्वासी जनों के लिए, चाहे पुराना विश्वासी हो, नया विश्वासी हो, सभी मसीह भाई बहन के लिए ये वचन है आज का। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है केवल अपने परमेश्वर यहोवा का ही भय मानना। दोस्तों, हम लोगों को क्या है? केवल परमेश्वर ही का भय मानना है। इसका मतलब ये है, केवल का मतलब एक वचन होता है। केवल मतलब हम सिर्फ प्रभु का भय माने, हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें, सिर्फ प्रभु के पीछे चलें। हम दो नाव में पैर न रखें, हम परमेश्वर पर ही विश्वास करें। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं, पैसा पर नहीं, धन संपत्ति पर नहीं, मूर्ति पूजा पर नहीं, परंतु हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पर ही होना चाहिए। और यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा तो आपको क्या आशीष मिलेगी? लिखा हुआ है, वही तुमको तुम्हारे शत्रुओं से बचाएगा। हालेलुया। दोस्तों, तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। यदि आप सिर्फ प्रभु पर विश्वास करते हैं, सिर्फ प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर जो आपको तुम्हारे शत्रु से बचाएगा। शत्रु हमारा कौन है? कोई मनुष्य शत्रु नहीं है। शत्रु हमारा शैतान दुश्मन है। शैतान हर एक मसीह भाई बहन का शत्रु है। तो शैतान के हर एक बंधन से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। शैतान के हर एक चाल से प्रभु बचाएंगे। उसकी हर एक चाल से, उसकी हर एक जो है योजनाओं से परमेश्वर आपको छुड़ा के अलग करेंगे। शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा, आपके परिवार में काम नहीं करने पाएगा। तो परमेश्वर आपको शैतान से छुड़ाएंगे, उसकी जो है योजना से छुड़ाएंगे, और आपको जो है शैतान के बंधन से छुड़ा करके आपको स्वतंत्र करेंगे प्रभु। ये आशीष यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा वचन लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने ना माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीत के अनुसार करते रहे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने ना माना। दो प्रकार के विश्वासी हैं। दोस्तों, कोई लोग होते हैं, प्रभु का वचन बताओ, समझाओ, लेकिन फिर भी वो लोग जो है नहीं मानते हैं, पुरानी रीत के अनुसार चलते रहते हैं। पुरानी रीत का मतलब ये है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब जो है हम संसार की इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे, प्रभु की बातों को नहीं मानते थे, पुरानी रीति रिवाज के अनुसार जीवन जीते थे, है ना। तो लेकिन जब आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, फिर भी यदि आप पुरानी रीति रिवाज के अनुसार जीवन जीते हैं, पुरानी बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर ने मना किया, यदि आप उन कामों को करते हैं, तो ये हम लोगों को जो है नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, तो लिखा हुआ है 41 वचन में लिखा है, वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुद ही मूर्तों की उपासना भी करती थी। दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ विश्वासी होते हैं कि जो है मूर्ति पूजा करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मतलब प्रभु में भी चलते हैं, और जो है मूर्ति पूजा भी उपासना करते हैं, संसार की भी पूजा करते हैं, और जो है संसार में कई लोगों की पूजा पाठ करते हैं, प्रभु में भी जाते हैं। तो इन लोगों के लिए वचन लिखा हुआ है। दोस्तों, यदि आप प्रभु की पर विश्वास हटा करके यदि आप दोनों नाव में पैर रखते हैं, तो लास्ट में लिखा हुआ है, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों को मानेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है उनके बेटे पोते, मतलब कि आपके परिवार में आपके बच्चे लोग, आपके घर परिवार में पीढ़ी में जो है परमेश्वर आशीषें देंगे, परमेश्वर अनुग्रह दया करेंगे।
शैतान के हर एक बंधन से, शैतान के हर एक जो है कामों से आपको स्वतंत्र करेंगे, आज़ाद करेंगे, आपके परिवार को आज़ाद करेंगे। आपके जीवन में जितने भी शैतान के श्राप लगे हुए हैं, उन शैतान के सारे श्राप को परमेश्वर जो है नाश करेंगे। कई मसीह भाई बहन के जीवन में जो है शैतान काम करता है। हम लोगों ने जो पाप किया है, हमारी पीढ़ी ने जो पाप किया है, लेकिन जो हमारे बाप दादाओं ने जो पाप किया है, तो उसके वजह से हम लोगों पर जो है पापों के कारण श्राप जो है पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो उन सारे श्रापों को नाश करते हैं, शैतान की सारी शक्ति को नाश करते हैं। लेकिन लिखा हुआ है कि अब जो है हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। क्यों प्रभु पर होना चाहिए? केवल परमेश्वर पर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब हम लोग इस बात को जान गए हैं। पहले जो हम कई लोगों की पूजा करते थे, कई लोगों पर विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, पेड़ पौधों पर विश्वास करते थे, सूर्य चंद्र पर विश्वास करते थे, सृष्टि पर विश्वास करते थे, मनुष्य पर विश्वास करते थे, पैसा पर, धन संपत्ति पर, ना जाने किस किस पर जो हम लोग विश्वास करते थे। लेकिन अब जो है हमें जो है किसी और पर नहीं, बहुत चीज़ों पर नहीं, हमें जो है सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास करना होगा। और जब हम परमेश्वर पर ही विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको शैतान के जो है सारे बंधन से छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको जो है स्वतंत्र करेंगे। दोस्तों, सभी लोग जो है चाहते हैं कि मैं शैतान के बंधन से छूट जाऊं। हमारे ऊपर जो श्राप लगा, उस श्राप से परमेश्वर हमें छुटकारा दें। हमारे जीवन में, घर परिवार में जो नुकसान होता है, हम जो काम काज करते हैं उसमें जो नुकसान करता है, हमारे घर में जो आशीष नहीं रुकती है, पैसा नहीं रुकता है, तो इन सब बातों से जो है कई लोग, सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो आशीष को प्राप्त कर लेते हैं, शांति से रहते हैं, और कई लोग जो होते हैं सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन जो है प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, दो नाव में पैर रखते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर जो शैतान के बंधन से कैसे छुड़ाएंगे? दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ जो है परमेश्वर पर ही विश्वास करो। आपका भरोसा, आपका विश्वास जो है किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा पर नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और यदि आप सिर्फ परमेश्वर पर आपका विश्वास है, आपका सहारा सिर्फ प्रभु यीशु है, तो आप जो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, और आपके घर परिवार में जितने भी जो है श्राप लगे होंगे, सारे श्रापों को यीशु नाश करेंगे, और जो है आपको शांति देंगे, शैतान से आपको छुटकारा देंगे। शत्रुओं से लिखा हुआ है, शत्रुओं से जो है, शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। शैतान के हाथ में जो व्यक्ति पड़ जाता है वो परेशान हो जाता है। बहुत सारे लोग जो शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं और वो जो हमेशा ज़िंदगी के लिए जो है बर्बाद हो जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। लेकिन जो शैतान जो है, जिसके हाथ में शैतान पड़ जाता है, मतलब जो व्यक्ति शैतान के हाथ में पड़ जाता है, उस मनुष्य की ज़िंदगी खराब हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु ने आपको जो है शैतान के हाथों से छुड़ाया है, शैतान के बंधन से यीशु ने आपको छुड़ाया है। और यदि आज भी आप उसके बंधन में पड़े हुए हैं, आज भी दुष्ट के हाथ में पड़े हुए हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें। आप सिर्फ प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु की बातों को मानिए, प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए, और परमेश्वर जो है आपको जो है शैतान के हाथ से छुड़ाएंगे, शैतान के बंधन से छुड़ाएंगे, हर बीमारी से छुड़ाएंगे, कर्जे से छुड़ाएंगे, हर दुख से यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे, और आपके जीवन में सुख और शांति आएगा। इसलिए सिर्फ प्रभु पर विश्वास करें, केवल परमेश्वर पर ही आपका विश्वास होना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के ही पीछे चले, एक पर विश्वास करें, एक के पीछे चले, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, दूसरा ईश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के पीछे चले, तब जो है शैतान के हर एक बंधन से, शैतान के हाथों से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, और जो आप सुख और शांति से रह पाएंगे। दोस्तों, यदि आप शांति से, सुख से रहना चाहते हैं तो सिर्फ प्रभु पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। प्रभु आपको शांति देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।